जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ खान सर के वो 5 रूल जो आपने ज़िंदगी में फॉलो कर लिए ना मेरे दोस्त, आपको ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये खान सर ने जो 5 रूल दिए हैं भैया, 2024 छूमंतर हो गया, गया गायब, टाटा बाय बाय सी यू हो गया, 2024 गया। अब आ गया है 25 आ गया, तो 25 में आपने ये खान सर के 5 रूल जो ज़िंदगी में आपने फॉलो कर लिए, तो मेरे भाई आपको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कौन कौन से रूल हैं, चलो उनकी तरफ बढ़ते हैं, मतलब चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से रूल दिए हैं खान सर ने। नंबर 1 क्या कहते हैं खान सर? ओवर थिंकिंग। जो स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ मेरे भाई, ओवर थिंकिंग को कम करना। क्या करते हैं लोग, स्टूडेंट लोग या बच्चे लोग ओवर थिंकिंग सोचने लग जाते हैं, अपने आप से ही बढ़त गलत चढ़ाते चले जाते हैं, मतलब बात ही करने लगते हैं अपने आप से, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे सुबह होते ही एक चूहा तक नहीं मर पाता, तो भैया ओवर थिंकिंग कि मैं ये ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो इस ओवर थिंकिंग को कम करिए। तो खान सर ये कहते हैं कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत सोचिए अपने बारे में, मतलब वो अलग से ही अपने आप से बढ़िया वो बातें करता रहता है, सोचता रहता है। तो इस ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए खान सर ने क्या कहा है, स्टूडेंट को कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि 1 महीने में क्या होगा। अरे भैया सोचते हैं कि मैं 1 महीने के अंदर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सोचिए मत। ये मत सोचिए स्टूडेंट लोग कि 1 महीने में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 1 साल में क्या होगा कि 1 साल में ऐसा कर देंगे वैसा ना, ना 1 महीने में सोचना है, ना 1 साल में सोचना है, ना 1 दिन में सोचना है, बल्कि ये सोचिए एक 24 घंटे का जो हमारा टाइम है उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो खान सर ये कहते हैं कि 1 साल क्या होगा, या ये सोचिए उसी जो 24 घंटा है ना, जो अब है आपके पास, उस 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में सोचिए। ना कि ये कि मैं कल को ये करूँगा, परसों को वो करूँगा। अरे कल किसी का आया है भाई, तुम खुद बताओ, कल किसी का नहीं आया, ना परसों आया है, आया है तो सिर्फ और सिर्फ आज, इसी टाइम इसी वक्त क्या कर सकते हैं। तो 24 घंटे जो समय है आपके पास, उस 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, तो ये सोचिए। तो ओवर थिंकिंग को कम करिए और अपने जो 24 घंटे हैं उसको एक अपने मकसद में, अपने लक्ष्य में लगाइए, तभी आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं। अगर 24 घंटे में आप यही सोचते रहेंगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो भैया टाइम बर्बाद कर दोगे और कुछ नहीं कर सकते। तो पहला नंबर 1 रूल क्या था, ओवर थिंकिंग को कम करिए। तो कहते हैं ना कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं। भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है, तो करना ही पड़ेगा। पहला रूल आपको समझ आ गया, ओवर थिंकिंग को कम कीजिए और अपने लक्ष्य जो है उसके ऊपर काम कीजिए, तभी आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं। नंबर वन हो गया। नंबर 2 रूल जो होता है खान सर का, दूसरा रूल जो बता रहा हूँ खान सर का, वो क्या है, क्या कहते हैं खान सर? पैसे और समय की कदर करूँ। कई बार क्या होता है, हम यूं उड़ा देते हैं पैसा, 5 अपनी जेब में 1000-500 क्या आया, चलो भाई आज उधर डिनर करने चलते हैं, आज दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं। अरे जरा 2 चीज़ें आप खो रहे हैं, एक तो पैसा और दूसरा समय। दोनों ही इतने इम्पोर्टेंट है ना कि आपको, जब आप ज़िंदगी में कुछ नहीं बनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट था वो समय और कितने इंपॉर्टेंट थे वो पैसे। अरे भैया जो पैसे आप दोस्तों के साथ खर्च कर रहे हो, भैया सभी करते हैं, मगर हिसाब से कीजिए ना। 400-500 की पार्टी होती है, 100-200 की पार्टी होती है, 50-100 रुपये की पार्टी होती है, और 2 या 3 रुपये की। हम छोटे थे तो 2 या 3 रुपये मान जाते, थोड़े बड़े हुए 100-50 करने लगे। अरे इतने बड़े नहीं हुए कि 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार उड़ा दो। अभी तुम भैया पूरी तरीके से अपने ऊपर सफल नहीं हुए, माता पिता के पैसे हैं, तो भैया इसीलिए कहते हैं समय और पैसे की कदर करना सीखिए। आपको अभी पता नहीं चलेगा, तुम लड़का हो यार, याद रखो कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा। जब 3-4 साल बाद जब तुम्हारे साथ के लोग कामयाब हो जाएंगे ना, तब तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। कोई, तुम लड़का हो, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं। तुम लड़का हो तो याद रखो भैया, 2-3 साल बाद जब तुम्हारे दोस्त कामयाब हो जाएंगे ना, तब तुम देखोगे अरे बेटू हम तो भैया यहीं रह गए। क्यों रह गए? तुमने पैसा भी बर्बाद किया और साथ में समय भी बर्बाद किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे दोस्त ने वो पैसा भी अपने सही लक्ष्य पे लगाया और साथ में उस लक्ष्य के साथ में समय के साथ में पैसा भी लगाया और समय भी दिया उसने, तो वो कामयाब हो गया। तो इसलिए कहते हैं ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम उससे मिलोगे ना, तब तुमसे दोस्त 3 साल बाद जब कोई मिलेगा तो तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी नहीं पूछेगा। खान सर कहते हैं तुम लड़का हो, याद रखो कोई तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं पूछेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा कि यार मैं ये कर दूंगा वो कर, कोई नहीं। तुम किसी के सामने 5 साल बाद कितना भी गिर रहा, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी इमोशन। तो कोई तुम्हारा इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। पूछेगा तो बस इतना ही कि कितना कमाते हो, कितना पैसा कमाते हो, यही पूछेगा। रियलिटी है 5 साल बाद यही पूछने वाला है, ये कितना कमाते हो। कोई ये नहीं पूछेगा कैसे रह रहे हो कैसे नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा। कुछ भी करो, तुम लड़का हो यार बाबू, याद रखना तुम लड़का हो। जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना पूरे गाड़ी को खींचना, उसी तरीके से एक लड़की की जिम्मेदारी होती है अपने घर को खींच के लेके जाना, एक निम्न स्तर से उच्च स्तर पर अपने घर को लेके जाना। इस सिर्फ और सिर्फ लड़के की जिम्मेदारी होती है और किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। सब नहीं रोता, जिम्मेदारी होती है परिवार। लड़का सब नहीं रोता, मतलब लड़के सब रोते नहीं हैं, क्या कहते हैं, लड़के सब नहीं रोते। अगर रोता है तो भैया लड़का रोता है तो समझ लेना कि बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, तभी वो रोया है। जब उसके मन पे मतलब पूरी तरीके से काबू नहीं हो पाई, तब जाके वो मतलब जिस चट्टान होती है ना, चट्टान छोटे मोटे पत्थरों से, छोटे मोटे चीज़ों से नहीं टूटती, बड़ा ब्लास्ट करना पड़ता है चट्टान को तोड़ने के लिए। इसी तरीके से जो लड़का होता है चट्टान की तरह होता है, छोटे मोटे दुख दर्द आएंगे नहीं रोएगा नहीं, एक हट छुट्टी करो, ऐसे हंसी खुशी हो जाएगा। जब बहुत बड़ा दर्द आएगा, जब उससे सहन नहीं होगा तभी रोएगा, तो रोएगा तो भैया इतना रोएगा पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो इस तरीके से टूटना भी नहीं है, समय और पैसे को भी बचा के रखना है। तो दूसरा रूल समझ गए। तीसरा रूल की ओर चलते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है खान सर का? तीसरा रूल है
दिखावे से दूर रहिएगा। जितना ज़्यादा दिखावे से दूर रहोगे उतना अच्छे रहोगे। तीसरा रूल है दिखावे से दूर रहिए। बड़े-बड़े लोगों को देखा होगा, जैसे अंबानी, टाटा सब तो चले गए हैं। अंबानी या अडानी को बिल्कुल दिखावे से दूर रहते हैं। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के सीईओ हैं, आपने एक ही टी-शर्ट में देखा होगा उनको। ज़्यादातर वो एक ही टी-शर्ट पहनते हैं। एक टी-शर्ट नहीं है, एक रंग की कई टी-शर्ट है। ना उनके गले में सोने की जंजीर, ना अंगूठी, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको भैया अमीर बनने का शौक है, दिखने का नहीं। तो इसलिए अपनी जो भी तुम कामयाब हो जाओ तब थोड़ा बहुत दिखावा कर लेना, मगर आप जो है दिखावे से दूर रहो बिल्कुल। कोई कोई कितना भी कहे अरे तुम इतने गरीब हो, हाँ भैया हम ऐसे ही हैं, दिखावे से तो दूर रहो। तो दिखावा नहीं करना है, कोई कितना भी सिंपल सिटी में रहना है अपना, और कुछ नहीं। क्योंकि तुमको अमीर बनना है, दिखना नहीं है, तो दिखावे की दुनिया से दूर रहना है। और चौथा रूल जो आता है खान सर का, वो क्या कहते हैं, अहंकार मत कीजिए किसी भी चीज़ पे। चौथा रूल जो है अहंकार से दूर रहिएगा। अहंकार किसी भी चीज़ का मत कीजिए कि हम ये कर, कि हाँ तुम्हारे पास कुछ भी हो मगर उस चीज़ का अहंकार मत कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि छत को बहुत गुरूर था छत होने का, छत को बहुत गुरूर था छत होने का। एक और मंजिल क्या बनी छत के ऊपर, कि छत छत नहीं फर्श बन गई। तो कहते हैं ना, तो फर्श बन गई, तो अब वो फर्श बन के रह गई, तो छत को बहुत गुरूर हो गया था। तो इसीलिए कहते हैं ना कि समुद्र में उठी लहर से अस्थियाँ डूब जाती हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं, सॉरी, समुद्र में उठी लहर से कश्तियाँ डूब जाती हैं, और अहंकार से बड़ी बड़ी हस्तियाँ डूब जाती हैं। तो अहंकार मत कीजिएगा किसी भी चीज़ का। तो चौथा नंबर था अहंकार मत कीजिएगा। पांचवा जो रूल है खान सर का, वो है संघर्ष के साथ सबर। मतलब संघर्ष तो करिएगा अपनी लाइफ में, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, और साथ में उसके सबर भी रखिए और खुद पर विश्वास भी रखिए। सबर भी रखिए और खुद पर विश्वास। पांचवा रूल ये कहता है, अगर आपने ये पांचों रूल, भैया जैसे आप संघर्ष तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, मगर सबर नहीं है कि अभी मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। एकदम कोई चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि धीरे धीरे सब अपने अपने टाइम पर होते हैं। तो इसीलिए ये 5 रूल थे। पहला रूल था खान सर का, जो कहते हैं कि ओवर थिंकिंग से बचिए। दूसरा रूल था पैसे और समय की कदर कीजिए, और तीसरा रूल है कि दिखावे से दूर रहिए, और चौथा था अहंकार मत कीजिए, और पांचवा था संघर्ष और सब्र और खुद पर विश्वास। ये 5 रूल थे खान सर के, जो कि मैंने आपको बताए। अगर आपने ये 5 रूल फॉलो कर लिए ज़िंदगी में, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद दोस्तों।